क्वेश्चन नंबर देखो 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है आपको दे रखे हैं दो पोल दे रखे हैं इक्वल हाइट के। तो दो पोल मैंने कौन से ले लिए, एक ए बी ले ली और एक सी डी पोल ले लिया। दो पोल ले लिए इक्वल हाइट के और उनको नाम दे दिया एच एच। उनकी लेंथ हमने लेट कर ली एच और एच। वो कह रहा है ये जो दोनों पोल है ना, ये एक रोड है जिसकी चौड़ाई मैंने लिख ली ए सी। एक आइदर साइड, ये दोनों पोल क्या है, आइदर साइड का मतलब होता है एक इस एंड पे है रोड के, एक इस एंड पे है, एक दूसरे एंड पे। ठीक है, तो मैंने रोड कितनी वाइड दे रखी थी, 80 मीटर वाइड दे रखी थी। ठीक है, अब कह रहा है इसी रोड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों जो ये हमारे पोल है उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। एक 60 डिग्री और एक, इस पॉइंट से पोल के दोनों टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। ठीक है, अब वो हमारे को कह रहा है दोनों पोल की हाइट भी बतानी है, दोनों पोल की हाइट भी बतानी है और ये भी बताना है कि जो पॉइंट था वो दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर था, मतलब x और 80 माइनस एक्स, इन दोनों की वैल्यू भी बतानी है। रोड पे जो पॉइंट था जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना, उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना था, मतलब ये डी ए और डी सी भी निकालना। मेरी बात समझ में आ गई? तो जितना हमने ये करा, सबसे पहले तो उसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल। ठीक है, और लेट डी बी अ पॉइंट ऑन अ रोड, ठीक है, such that at the point of D the angle of elevation of top of tower is, top of pole is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये जितना भी हमने गिवन डाटा यहाँ पे बनाया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेट ए बी और सी डी ये हमारी इक्वल हाइट के कितनी है, एच के, और यहाँ पे लेट ए डी मेरे पास कितना हो गया एक्स और डी सी कितना हो जाएगा मेरे पास 80 माइनस एक्स। डी पॉइंट है ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मैंने एक्स माना, ये मैंने 80 माइनस एक्स मान लिया, और ए बी और सी डी ये मैंने मान लिया एच, ये मैंने मान लिया एच। इतनी बात क्लियर होगी? अब ए बी डी इस राइट ट्राइंगल पे आ जाते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में क्या करते हैं हम, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 30 डिग्री, 10 30 कितना होता है मेरे पास 1/√3। ए बी की वैल्यू है एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इन राइट ट्राइंगल, इसको नाम कोई और दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम का, ये नोटेशन चेंज कर लो। इन राइट ट्राइंगल एम डी सी के अंदर, एम डी सी के अंदर क्या होगा, एम सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1060। एम सी अपॉन डी सी कितना हो जाएगा 1060। एम सी की वैल्यू होगी एच, यहाँ से भी हम ए बी अपॉन ये सी एम लिख लेते हैं, नहीं तो नोटेशन चेंज कर दी थी ना ये अभी हमने। ठीक है, तो डी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एम सी तो हमारे पास हो गया एच और डी सी हमारे पास है 80 माइनस एक्स, और 1060 की वैल्यू कितनी है √3। 1060 की वैल्यू कितनी है √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 1060 हमारा √3 हो गया ना। अच्छा, यहाँ से हम
हमें वैल्यू h की भी निकालनी है और x की भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √380 माइनस एक्स इज इक्वल टू h आ जाएगा, ठीक है। और जो x की वैल्यू क्या थी हमारी √3h, तो यहाँ पे यूजिंग 1 लिखेंगे, यूजिंग 1, और √380 माइनस ये x की जगह में क्या पुट कर दूंगा मैं, √3h इज इक्वल टू h। √3 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 80√3, और √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3h आ जाएगा इज इक्वल टू h, माइनस 3h वहां पे जाके कितना आ जाएगा, प्लस का 3h, 80√3 4h इज इक्वल टू 80√3, 4 को डिवाइड में लेके जाओगे 80√3 अपॉन 4, ये कितना आ गया, 20√3 आ गई h की वैल्यू। h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। क्लियर है। अब h की वैल्यू जो 20√3 मीटर है वो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। अब क्या दो इक्वेशन थी ना, एक ये वाली एक ये वाली, 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से x की वैल्यू जो आई वो आई √3 इंटू 20√3, √3 इंटू √3 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब x की वैल्यू अगर मैं 60 यहाँ पर देखूँ, जो D पॉइंट था वो दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर हो गया, एक 60 और दूसरा 80 माइनस 60 20, तो पॉइंट D पॉइंट दोनों पोल से 60 और 20 मीटर डिस्टेंस पर था, और हाइट इसकी कितनी थी, ये 20√3 मीटर। देयरफॉर इसके बाद इसका फाइनल मीनिंग लिखिए करो, देयरफॉर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम both the pole are कितना था, 80 and 20 मीटर, 60 and 20, 80 और 60 and 60 और 20, 60 मीटर एंड 20 मीटर, एंड हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, 20√3, हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। कैनाल पता है आपको क्या होती है, कैनाल क्या होती है, जोन सी, जैसे आप डीएवी रिवर साइड जो हमारा है उसके नीचे जो वो पानी बहता है ना, तो जो विड्थ के अंदर पानी बहता है, रिवर बहती है, वो कैनाल कंसीडर करते हैं उसको। समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हो कैनाल क्या है, जिसमें पानी बह रहा है यार, एक वो सीधी सी बात है। कैनाल के एक एंड पे वो कहता है ये कैनाल होगी, इसका मतलब ये ए से लेके बी तक इतनी विड्थ में पानी जो बह रहा है, और ये कह रहा है टीवी टावर मैंने स्टैंड कर दिया, एक एंड पे क्या कर दिया, टीवी टावर वो कर दिया हमने स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल के बैंक पे, कोने पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। कह रहा अब इस कैनाल का जो इसके अपोजिट जो दूसरे एंड पे पॉइंट है, जो कैनाल के दूसरा वाला जो बैंक है, उससे जो टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का दे रखे, 60 डिग्री। कितना दे दिया, 60 डिग्री। इसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, इसके बाद उसने बोला कि ये 60 डिग्री आ गया आपका ए बी सी। इसके बाद पढ़ो क्या कह रहा है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा और 20 मीटर अगर हम दूर चले जाते हैं, फिगर दे रखी है, फिर भी आप कभी कभार क्या हुआ पेपर में फिगर नहीं दी होगी, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के भी हम इस पॉइंट से और अवे जाना है,
20 मीटर। 20 मीटर ये डिस्टेंस पता चल गया। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, अब वो 30 डिग्री। अब फाइनली वो हमसे क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ कैनाल होता है ना, कैनाल की विड्थ तो यही थी, ये भी। इस कैनाल के एक एंड पे तो टावर खड़ा था, दूसरे बैंक से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था, फिर 20 मीटर और अवे जाकर जो पॉइंट आया उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, इसको हाइट को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ। ठीक है, फिगर तैयार है, समझ में आ गई बात? इतना लिख लो बस। सबसे पहले लेट BC रिप्रेजेंट अ टावर। ठीक है, अब AB रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ कैनाल, जो हमें निकालना है। ठीक है, अब दो राइट ट्राइंगल है तो दोनों में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई काम इन राइट ट्राइंगल CAB में CB अपॉन AB इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा है मैंने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 एंगल 60, CB कितना है H अपॉन X, 10 60 कितना होता है हमारे पास √3, H की वैल्यू आ जाएगी मेरे को √3x इक्वेशन बना। आपने दो सी दी है। इसको हम D नाम दे देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ जी, इस ट्राइंगल, बड़े वाली ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल CDB के अंदर, CDB के अंदर यहाँ पे वही CB अपॉन DB, CB अपॉन DB, वो कितना हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 कितना है 1/√3, CB कितना है H और DB कितना है 20 + x। ये कितना आएगा √3h = 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई। h की वैल्यू कितनी दे रखी है √3x, h की वैल्यू कितनी है, तो यूजिंग 1 करके h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, √3x 20 + x, √3 × √3 3x = 20 + x। x को एक तरफ ले जाओगे तो 3x - x = 20, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x = 20, x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 को पुट करेंगे इन 1 में, पुट इन 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर, ये भी मीटर। फिलहाल के लिए तुम्हारे को तो ये निकालना था, हाइट ऑफ टावर निकालनी नहीं थी, तो हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। देयरफॉर सर निकालना है, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो गई इज 10 मीटर, और हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 20√3 मीटर। सर 10√3 नहीं होगा, सर 10√3 नहीं होगी हाइट। x की वैल्यू कितनी निकली 10। 10, अच्छा हाँ फिर करिए तो x की वैल्यू ये यहाँ पे हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 10 आई ना, तो 10√3 मीटर आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब देखो बिल्डिंग की हाइट इसमें जरूर कम होगी, समझ में आ रहा है कैसे? कह रहा है देखो एक ये बिल्डिंग है, लेट कर लेते हैं AB जो कि 7 मीटर है। कह रहा है यहां से किसका, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, तो टावर की हाइट इसका मतलब बड़ी होगी, तभी यहां इस पॉइंट से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया 60 डिग्री। तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और
इसी पॉइंट से देखो क्या लिखा हुआ है इसके बाद, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। उसी सेम पॉइंट से कह रहा है कि जो हमारा बिल्डिंग का टॉप है उससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और टावर के बॉटम का उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब कई बच्चे यहां पे एंगल बना देते हैं, गलती बता रहा। वर्टिकल लाइन के साथ तो बनेगा भी नहीं कभी एंगल, ये याद रखना हमेशा। हॉरिजॉन्टल लाइन पता है ना ये वाली होती है, तो लाइन ऑफ साइड का हॉरिजॉन्टल ये बन गया 30 डिग्री। वहां पे ई लेट ठीक हो गया, ये फिगर तैयार होगी, आपको समझ में आ गई। 30 45 है, 45। मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं? ये आपको फिगर मिल गई। अब आपको निकालना क्या है इसमें? फाइनली डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो वही लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। हमारा यहाँ पे क्या है, ए लेट ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, और सी डी रिप्रेजेंट अ टावर, ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, सी डी रिप्रेजेंट अ टावर। तो इतना लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं जी, हमारे को ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, सारे 90 बन रहे हैं ना। तो हमारा सिंस सीधा कर देंगे ए बी सी, सिंस ए बी ई सी इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई सी होगा, इज इक्वल टू 7 मीटर होगा। ये हमारा 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब अगर ये इतनी लेंथ और पता चल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। अब इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूं, और जो ये वाली डायमेंशन है इसको मैं वायलेट कर लेता हूं। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 7 भी हो गया, और ए सी किसके बराबर होगा, बी ई के बराबर भी होगा। ए सी इक्वल टू बी ई, वो क्या लेट कर लिया हमने, लेट इट बी वाई, इसको वाई लेट कर लिया। और डी ई को हमने लेट क्या करा है, एक्स लेट कर लिया। स्क्वायर नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या होता है, जो डायमेंशन हमें पता ही नहीं है वाली, अगर ये 7 होती तो हम स्क्वायर कहते हैं ना। डायग्राम तो मैंने बना दिया ना, और चौड़ा बना देता थोड़ा। तो 7 नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। अरे अभी तो ये लेंथ हमें पता नहीं ना, जब तक नहीं पता तो रेक्टेंगल तो पक्का है। रेक्टेंगल स्क्वायर तब बनेगा जब ये भी बराबर हो जाएगी। फिलहाल मुझे लेंथ पता नहीं, तो रेक्टेंगल तो पक्का है। ठीक है जी, डन हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ये लेंथ इस राइट ट्रायंगल के अंदर मुझे एक्स निकालना है ना। इस एक्स के अंदर देखो एक भी साइड मुझे नहीं पता, बट इस राइट ट्रायंगल के अंदर मैं देखूं इसमें एक साइड पता, तो ये वाली साइड कॉमन वाली साइड निकल जाएगी। तो जैसी कॉमन वाली साइड निकलेगी तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर मैं एक्स निकाल दूंगा। अगर ये वाली साइड पता चल जाए तो ये वाली साइड निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, इनको डिवाइड करके निकल जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन राइट ट्रायंगल बीईसी ले लेता हूँ। इन राइट ट्रायंगल बीईसी में मेरे को एक साइड पता है तो दूसरी साइड मैं निकालूंगा। दूसरी साइड कौन सी निकालूंगा, जो दोनों राइट ट्रायंगल में कॉमन थी। इन राइट ट्रायंगल तो ये हमारा कितना दिया, परपेंडिकुलर सीई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ना, सीई अपॉन बीई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 45, 10 45 कितना होता है 1 7 आ जाएगी। ठीक है, तो सीई कितना था 7, बीई तो बीई रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीई की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। बीई की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है, अब अगली वाली ट्रायंगल ले लो। इन राइट ट्रायंगल बीबीई, तो बीई अपॉन बीई, बीई अपॉन बीई वो कितना हो जाएगा 1060। अब बीई कितना था हमारे पास 7, 1060 कितना था √3, डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 √3 मीटर।
और dt 7√3 आ गया, ये 7 था। तो हाइट ऑफ टावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ टावर था हमारा DC विच इज इक्वल टू CE प्लस ED। CE कितना है 7 और DE कितना है 7√3, कॉमन लेके 7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी चीज़ जरा सी भी नहीं समझ में आई पूछ लो।